मैं रविंद्र ओझा उज्जवल दुनिया के अनसुनी कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। देश में चुनावी बयार बह रही है। हर ओर चुनाव के ही चर्चे हैं। कौन कहां से उम्मीदवार बन रहा है, किसके जीतने की संभावना है, किसकी सरकार बनेगी, क्या मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं या फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक को मौका मिलता है। ये सारे सवाल हैं जो जनता के दिमाग में घूम रहे हैं। तो इन्हीं चर्चाओं के बीच में आपको केरल लेके चलते हैं। केरल में भाजपा का अभी तक खाता नहीं खुला है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी वहां अपना खाता खोलने के लिए सक्रिय है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार प्रयास कर रहा है कि वहां भी हिंदुत्व की खेती हो, वहां भी केसरिया रंग अपना रंग जमाए। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ दिग्गज नेताओं को केरल से चुनाव मैदान में उतारा है। इनमें से एक हैं अनिल एंटोनी। ये अनिल एंटोनी वही हैं जो कांग्रेस के दिग्गज नेता और देश के रक्षा मंत्री रहे एके एंटोनी के बेटे हैं। अपने पिता के सैद्धांतिक प्रतिबद्धता से अलग राह अपनाते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। भारतीय जनता पार्टी ने भी उनका सम्मान किया और देखते ही देखते उन्हें अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया और पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया। इतना ही नहीं, उनको केरल के सबरीमाला के कारण मशहूर लोकसभा क्षेत्र पथनमथिट्टा से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया। पथनमथिट्टा जो केरल का एक सुरम्य और प्रकृति के सुंदरता के बीच फैला हुआ लोकसभा क्षेत्र है। यह क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहां से कांग्रेस के मौजूदा सांसद एनो एंटनी हैं। एनो एंटनी लगातार तीसरी बार चुनाव जीतते जा रहे हैं और चौथी बार यहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सीपीएम ने भी यहां से अपने दिग्गज नेता जो राज्य में वित्त मंत्री रह चुके हैं आइजक थॉमस को उम्मीदवार बनाया है। प्रधानमंत्री ने केरल में अपनी रैली की शुरुआत पथनमथिट्टा से की और कांग्रेस तथा सीपीएम पर हमलावर होते हुए कहा कि आपने परिवारवादी और अधिनायकवादी माकपा को खूब देखा। अब आप एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दें। हम विकास की राजनीति करते हैं और केरल में विकास की गंगा बहाना चाहते हैं। अनिल एंटोनी हमारे उम्मीदवार हैं और आप इनका साथ दीजिए। पथनमथिट्टा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आशान्वित है। पिछले कई वर्षों से उसने सबरीमाला मंदिर को लेकर के आंदोलन चलाया और राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार हिंदू विरोधी है और हिंदू मंदिरों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करती है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहां 19% के करीब वोट मिला था। इस बार 400 पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से लगी हुई है कि पथनमथिट्टा से हम अपना खाता खोलें। वैसे पथनमथिट्टा
में ईसाइयों की तादाद बहुत ज्यादा है, ईसाई बहुल क्षेत्र है, लेकिन वहां हिंदू मतदाता भी अच्छी खासी तादाद में है। भारतीय जनता पार्टी क्रिश्चियन वोटरों और हिंदू वोटरों पर फोकस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां के कैथोलिक चर्चों और बैप्टिस्ट चर्चों के माध्यम से पैठ बनाने की कोशिश की है और अनिल एंटनी को इसी के तहत वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। देखना है कि अनिल एंटनी पथनमथिट्टा से भारतीय जनता पार्टी को विजय दिला पाते हैं या फिर से कांग्रेस के एनो एंटोनी या माकपा के थॉमस अपनी जीत दर्ज करते हैं। यह तो 4 जून को पता चलेगा कि कौन कितना भारी पड़ रहा है, लेकिन अनिल एंटोनी ने एक उम्मीद तो जगा ही दी है कि केरल में भारतीय जनता पार्टी पथनमथिट्टा में जीतने के लिए लड़ रही है और अनिल एंटोनी अपने जीत के प्रति काफी आश्वस्त हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी पथनमथिट्टा में कमाल कर सकती है। अब यह देखना है कि 4 जून को परिणाम क्या आता है, लेकिन अनिल एंटोनी वहां पूरा दमखम से लड़ रहे हैं एंड एवरी पॉसिबिलिटी दैट ही मे क्रिएट ए हिस्ट्री फ्रॉम पथनमथिट्टा एंड ओन दिस सीट फॉर भारतीय जनता पार्टी। आज की चर्चा में यहीं तक, कल फिर किसी और लोकसभा क्षेत्र आपको लेकर चलेंगे, वहां के सियासी गणित को समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।